Hello, students. Today I'm here to discuss the topic that is the about Buddha. Before in a topic, I discussed about the Mahavira. So now here today we'll get to know, or I will tell you about the बुद्धा. What is actually बुद्धा? जैन और बुद्धा जब आपने पढ़ा था, तो जब हम जैनिज्म या जैन की बात कर रहे हैं तो हम महावीर जैन या महावीर लॉर्ड महावीरा को याद करते हैं। और जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो बुद्धा इज द सिद्धार्था। अगर आपको सिद्धार्था में कंफ्यूजन होगा कि जो वर्धमान महावीर थे उनके फादर का नाम सिद्धार्था था। ठीक है, मैं आपको छोटा सा इसके साथ ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ डाउट्स भी, कि जो सिद्धार्था था दैट वाज द नेम ऑफ द वर्धमान महावीरा। ओके, उसमें कंफ्यूजन मत हो कि सिद्धार्था का जो सन था वो बुद्धा था, नहीं। सिद्धार्था बुद्धिज्म की जब बात करते हैं तो बुद्धा जो थे उनका जो ओरिजिनल नाम था दैट वाज सिद्धार्था। ओके, एंड ये एक जीके का बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आज तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक भी किसी एग्जाम से पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं बुद्धा की तो दैट वाज द ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्था, हु वाज born in the Lumbini near Kapilavastu, which is now in the Nepal. So he was from the royal family, means बहुत अच्छी फैमिली से थे। He was the son of सधोदना। ओके, सधोदना। अब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना आप। आपको कंपेयर करते हुए चलती हूँ मैं कि महावीरा जो थे, वर्धमान महावीरा, उनके फादर का नाम सिद्धार्था था। और जो महावीर थे वो बिहार से रिलेटेड थे। ओके, ही वॉज born इन वैशाली इन बिहार। और वहीं पे हम जब बुद्धा की बात करते हैं तो बुद्धा वॉज born इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु विच इज नाउ इन नेपाल। ठीक है, एंड ही वॉज फ्रॉम द royal family, same as like Mahavira was not from the very royal family, but he was a son of the chief of Jatrika clan of Kshatriyas itself. Okay, because his mother was from belonging to this Lichavi tribe. ये महावीरा के शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर आ सकता है। ठीक है, सो बुद्धा वाज द सन ऑफ द रॉयल फैमिली एंड दैट वाज सदोदना, हु वाज द किंग ऑफ कपिला वस्तु एंड चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। ये शाकाया क्लैन हो गया, वो जटाया क्लैन हो गया। थोड़ा सा ये इसको ध्यान रखना कि जात्रिका क्लैन हमारी किसकी थी? महावीर की थी। ठीक है, और बुद्धा की शकाया क्लैन। एंड मदर वाज महामाया हु डाइड जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, सो ही वाज बीन ग्रोन अप बाय गौतमी। सो दैट इज वाई उनका नाम गौतम बुद्ध भी हम कहते हैं ना, गौतम बुद्ध। सो दैट इज बाय द नेम ऑफ हिज मदर हु एक्चुअली fed him, or not given the birth, but actually was the major role in his the way he grown up. So now he was a child and he was told, he was being told by, ये स्टोरी की तरह समझना। जो बुद्धा जो थे वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स में बिलीव नहीं करते थे। इट मीन्स दैट जो भी आर्यंस ने बिलीव बनाए होंगे या रिचुअल्स बनाए होंगे उनको जैन भी नहीं करता था, बुद्धा भी नहीं बुद्धिज्म जो था वो भी रिलीजन उसको सपोर्ट नहीं करता। सो इन्होंने अपने बनाए, बट जैन जो था दैट वाज जैनिज्म वाज लिटिल मोर डिफिकल्ट। बहुत ऑस्टेरिटी मींस पीपल आर बीइंग पनिश्ड देमसेल्व्स इफ दे गो विद द जैनिज्म। उनके जो रिजिड रिचुअल्स थे, बट बुद्धा उसको फॉलो नहीं करते थे। मीन्स वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी, जो वर्ड यूज करते हैं ना, ऑस्टेरिटी मीन्स अपने आप को कोई पनिशमेंट नहीं होता था। वो अपने हिसाब से या अपने जो भी उन्हें कर्म करना है उसके ऊपर चलते थे। सो बुद्धा की ये स्टोरी थी। एंड व्हेन ही वाज बीन यंग आल्सो, सम फोरटोल्ड, सम जो भविष्यवाणी देते हैं ऐसे, उन्होंने कहा था कि ही वुड बी द ग्रेट रिलीजियस टीचर, स्पिरिचुअल टीचर ये बनेगा अपने फ्यूचर में। सो
ही स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन मेडिटेशन एंड थिंकिंग, उसका टाइम ही ज्यादातर वह स्पेंड होता था. ही यूज टू बी अवे फ्रॉम द कंफर्ट्स एंड द लग्जरीज, बट हिज फादर यूज टू प्रोवाइड हिम एवरीथिंग. होता है ना कि फादर चाहते थे कि वो ना वो इस थॉट में पड़े ही ना, तो उसको सारी लग्जरीज दी जाती थी. बट जो बुद्धा थे वो अपनी मेडिटेशन, उनको मजा आता था. मतलब हर किसी को हर चीज में मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को पढ़ाई लिखने में मजा आता है. तो सेम एज बुद्धा को मेडिटेशंस में और थिंकिंग में उनकी जो थॉट्स प्रोसेस थी वो बहुत स्ट्रांग थी. सो व्हेन सिद्धार्था वाज 19 ईयर ओल्ड, हिज फादर गॉट हर मैरिड विद द ब्यूटीफुल प्रिंसेस. उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे चेंज हिज लाइफस्टाइल, मैरिड लाइफ में जाते हैं, जिससे कि he won't be able to run away from the things. So he was married with Yashodhara. Yashodhara was the wife of Siddhartha, and when later on he had a son named Rahul who was born. Okay, so well, later on, but now what happened? He ab Buddha believed that now I should leave this. One day he would have got up, and it was said that he left the family sleeping, and he went away with his just the two cloths in his hand, and he was away from this palace and give no. Because what happened, uska change क्यों हुआ mind? He uska change इसलिए हुआ mind कि he thought that कि इन सब में कोई भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, लाइफ का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. सो हिज स्टोरी वाज कॉल्ड एज द ग्रेट रिनाउंसिएशन. हम बोलते हैं कि कैसा चेंज हुआ उसमें, उसने वर्ल्डली परसूट्स को कैसे लीव कर दिया, सारे जो कंफर्ट्स थे उसको कैसे छोड़ दिया. सो दैट वाज द ग्रेट रिनाउंसिएशन. सो ऑल द कंफर्ट्स ऑफ द पैलेस वर गिव नो पीस ऑफ माइंड टू सिद्धार्था. तो वन डे वो अपने सपोर्टर के साथ उस अपने विलेज में घूमने गया, तो वहां पे क्या देखा उसने? डेड मैन देखा, उसने ओल्ड मैन देखा, उसने सिक मैन देखा, एंड एसेटिक जो अपना काम जो है वो रिनाउंस मटेरियल कंफर्ट से बड़ा दूर मतलब काम कर रहा था. सो क्या देखा उसने कि ये लोग जब इतना काम कर रहे हैं, इतनी सोरोफुल हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, देन ऑल्सो दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ. बट सिद्धार्था थॉट कि मेरे पास सब कुछ है तो भी मेरे को शांति नहीं है ना. सो ही देन लाइक ही बिकेम वेरी सैड, एंड देन ही फाउंड दैट कि व्हाट टू डू विद दिस टाइप ऑफ लिविंग. तो उसने सोचा कि शांति मेरे को मिलेगी तभी जब मैं इस वर्ल्ड ऑफ सॉरो से दूर जाऊंगा, या वर्ल्ड ऑफ मिजरी से दूर जाऊंगा. सो ही देन डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. उसने लाइफ को, उस वर्ल्ड को छोड़ने का निर्णय लिया, है ना. ग्रेट रिनाउंसिएशन आफ्टर. तो ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज ग्रेट रिनाउंसिएशन, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज दैट इवेंट हैपेंड दैट लेड हिम टू leave this luxurious life and renounced this particular world. So this is the one of the question. Then attainment of the supreme knowledge after leaving the house or the home, felt his जो भी थी royal family, he left that at the age of 29. So and that was called as the great renunciation. ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा या बन सकता है कि what was the great renunciation, why you call it renunciation, when Siddhartha felt that he should renounce the world. Okay, then attaining the supreme knowledge, he away from his home, he went into the long meditation. ये भी एक क्वेश्चन है, that he went into a long meditation under the people tree at Bodh Gaya. This is still a place, so we should know this. And Bodh Gaya, and after that he came to known as Buddha the Enlightenment, and which was enlightened one, and this happened in the year 532 BC. वैसे इतना तो अभी तक नहीं है, पर आपको याद हो जाए तो बहुत बेटर है. That he got the knowledge at the age of 35, and he meditated under a people tree in Bodh Gaya. ये simple से questions. And still Mahabodhi temple is still there. If you go to Bodh Gaya, you'll still find the place in Bihar. It is that what kind of place it is, the way the people live there. Around also people are still believe that Buddha is their god. So then teachings of लॉर्ड बुद्धा, जैसे हमने टीचिंग्स ऑफ महावीरा किया था. सो व्हाट वाज द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इफ यू रिमेम्बर दैट, व्हाट वाज द
टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा की टीचिंग्स में क्या था? द वोस थे, है ना? देयर वर 3 ज्वेल्स एंड 5 वोस। सिंपल थे, साल्वेशन के थे, मोटिवेशन के, जो त्रिरत्ना भी बोलते थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अचीव करने के लिए फेथ चाहिए, नॉलेज चाहिए और कंडक्ट। मतलब फेथ आपको भरोसा है उस नॉलेज पे जो अब आपने कंडक्ट करनी है। ये महावीरा के 3 ज्वेल्स थे। ओके, अब अपन ये, और उनके 5 वोस थे। वोस मतलब क्या? ओथ लेनी चाहिए कि हमें ओथ ये लेनी चाहिए कि हमें किसी को इंजर नहीं करना है, स्टील नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, किसी को लीड एंड इम्प्योर लाइफ नहीं जीनी है। ये सिंपल से 5 वोस थे। अब अपन देखते हैं कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या कहते हैं। बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ्स थे। ट्रूथ क्या थे? देखो, इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे, विल गेट टू लर्न दिस बाय द स्टोरी ऑफ सिद्धार्था इटसेल्फ। सिद्धार्था लेफ्ट द वर्ल्ड, renounced द वर्ल्ड by seeing the misery of the people, है ना? So his 4 noble truths were these only, that the world is full of misery and sorrow, है ना? देखो, अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आपको, दैट द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। अब मिजरी कैसे हटेगी? द कॉज ऑफ मिजरी एंड सॉरो इज डिजायर। डिजायर मतलब आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं। एंड दिस कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर। अगर अपनी इच्छाओं को आप मारोगे तो आपको कोई भी चीज, जैसे कि अगर आप चाहते हो तो कि मेरे को, मेरा बर्थडे हो तो मेरे को अच्छी अच्छी चॉकलेट चाहिए मेरे को, अगर आपको वो नहीं मिले तो आप बहुत दुखी होगे, है ना? तो बेटर है कि वो चीज को ही छोड़ दो। आप अपेक्षा ही मत करो कि ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। द कॉजेज ऑफ मिजरी एंड सॉरो इज डिजायर, एंड दिस कैन बी एडेड बाय किलिंग द डिजायर। दिस डिजायर कैन बी किल्ड बाय द 8 फोल्ड पाथ्स। अब वो 8 फोल्ड पाथ्स कौन से थे? 8 फोल्ड पाथ थे। सबसे पहले बिलीफ, आप जिस पे विश्वास करते हैं, द राइट बिलीफ। देन द राइट थॉट, आपकी सोच कैसी है। आप जब सोचेंगे तब आप बोलेंगे, तो राइट स्पीच। ठीक है, अब जब आप बोलेंगे तो आपके एक्शंस में वो दिखेगा, इट मीन्स राइट एक्शंस। राइट एक्शंस इट मीन्स आपकी लिविंग कैसी है, आप कैसे रह रहे हैं, राइट लिविंग। देन राइट एफर्ट्स, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। देन राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। तो दे वर द 8 फोल्ड पाथ्स: राइट बिलीफ, थॉट, स्पीच, एक्शन, लिविंग, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सो अदर देन दीज, अब देखो मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन द महावीरा। महावीरा वाज सिंपल विद द 3 ज्वेल्स एंड द 5 वोज, जो उसकी ओथ थी कि हमें नहीं, क्या नहीं करना है। महावीरा का था हमें क्या नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे बुद्धा का ये है कि हमें हमारे राइट, एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए आगे। सो देन द अदर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या था? ही स्ट्रेस्ड ऑन अहिंसा, सेम एज महावीरा ने भी अहिंसा पे किया था। But then Buddha stressed on ahimsa, that not to not to injure anyone, same as that। but उन्होंने नहीं किया था तो उसके 5 वोज में आ गया था महावीरा के। then nirvana, nirvana means he thought that people living at a place should be away if they get the salvation। अबे उन्हें कोई भी निर्वाण मिल जाता, अगर किसी चीज से फ्री हो जाते, दे शुड बी फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। देन द कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी मीन्स आप जैसे कर्म करेंगे, हम बोलते हैं ना कि वट एवर यू डू यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट। द सेम एज एवरीवन हैज टू रीप द फूड ऑफ हिज गुड्स और बैड डीड्स। सो नो फेथ इन रिचुअल्स, उन्हें भी कोई भी रिचुअल्स पे फेथ नहीं था। दैट इज व्हाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक्चुअली अरोज, बिकॉज द वे द हिंदू, द आर्यंस वर डूइंग द वर्क, it was very costlier and everything। So no faith in the rituals, no faith on the costly sacrifices. There was equality of all the men, all the lower and the other castes which were being, being what we say, opposed by the higher classes. They were being supported by this religion. Then silence about God was that he was giving no comments regarding this. So what was this that they were not doing with this? That he was giving no thought about this कि भगवान है कि नहीं है, उन्हें वो कोई नहीं था। he didn't want any controversy, उसे कोई controversy की जरूरत नहीं थी। then regarding the code of don'ts and no's, not to kill, not to steal,
not to hanker after the death, and not to tell a lie. So it commit the impure acts, not to wish for any other property, same as जो don'ts हमें महावीरा ने सिखाए थे. Then what was the reason of spread of Buddhism? Spread of Buddhism, it was a very popular religion which crossed the Sri Lanka, Tibet, China, Japan and Myanmar, as well as because it was in a simple language. उसका रीजन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन है कि what was the reason of spread of Buddhism? Okay, so it was in a simple language, not in Sanskrit, which were actually being not accepted by the people. So Prakrit, देखो Prakrit was the language which actually they used. Okay, and contribution of Buddhism क्या रहा? The reform of Hinduism. जो भी प्रिंसिपल थे हिंदुइज्म के, और ग्रेट चेंज इन द जो भी सेक्रीफाइसेस थे रिलीजियस, उन सब से अलग था. सो दैट इज व्हाई पीपल यूज्ड टू accept this religion. Then education, the whatever the monastery was there, they were became the centers of the education. And till now we also read this about the Nalanda, Takshila, Vikramshila. These are the main universities. ये आपका आ सकता है कि how did the Buddhism contributed in the education. These were the name of the universities. एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया. Then about the development of the literature, that after his death the teachings were compiled into triptychas. Triptychas क्या थे? Triptychas were the earliest collection of Buddhist teachings which were being written in the what we say the leaves में लिखते थे, narrow leaves में they were written, and then they were bunched together and stored in the baskets, in the three baskets. So that is what the triptychas उसे बोला गया है. Together with Jatakas have an important contribution in the literature. ये देख लो, there's a important about the Buddhism, same as that महावीरा के books का नाम, religious books of Jains का क्या नाम था? तो religious books of Jains का नाम था Angas and Purvas. So here the how did the development of literature was there? It was Triptykas and Jatakas. Okay. Then regarding the Buddhist art and architecture, ये हमने पहले भी पढ़ा था during the Ashoka, that Ashoka and the they contributed a lot there. The stone pillars of Ashoka tha, cave temples of Kanihar and Karle and Nasik, as well as stupas of Sanchi and Amrita. They are the great contribution to the Buddha art and literature. Same as Jain का जो था दिलवारा temple of Rajasthan है ना, आबू जो माउंट आबू में है. तो these are the little more examples you should know about the smaller MCQ टाइप क्वेश्चंस हो गया, या वन वर्ड में क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से ये स्प्रेड हुआ था. सो दिस वाज अबाउट द बुद्धा. आई थिंक सो यू अंडरस्टूड द थिंग्स. थैंक यू. डू शेयर.